जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तजन। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा वार्ता 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तन्मयता से एकादशियों की पापनाशक व रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब सूत जी ने कहा, एक बार श्री भीमसेन श्री व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न न खाने का कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम्हें नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास तो करना बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने से ही शांत होता है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही उनको मुक्ति प्राप्ति होती है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें जो पुराणों का सार है वह यही है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं लगता, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल लेना नहीं चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करना नहीं चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसको 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्रीहरि विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः प्रयत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाए।
इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं, उनको करोड़ पल स्वर्ण दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु को निंदित करने वाले, असत्य बोलने वाले भी ये सभी लोग शुद्ध अंतकरण से श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनको उनके पापों से मुक्ति मिलते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इस एकादशी को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनको निम्नलिखित कर्तव्य करना चाहिए। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनाह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। ह्रीं नमो नारायण, ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय नमः।